हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JH सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BSc फर्स्ट ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बॉटनी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक के बारे में मैं अच्छे से बताऊँगा, और यदि आप सभी टॉपिक के बारे में जानते रहेंगे तो ही आगे आने वाले लेक्चर के बारे में सही से समझ पाएंगे। तो आगे जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे BSc फर्स्ट ईयर के, वो पूरी तरह से हिंदी मीडियम में आपको मैं समझा करके अच्छे से बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी लेक्चर आपको मिल सकें, नहीं तो वीडियो छूट जाएगी तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं BSc फर्स्ट ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, फिर सभी टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो देखिए, बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये पेपर का नाम है, यानी कि पूरे पेपर की समरी इस एक लाइन में बताया गया है, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधताएं या विविधता। विविधता तो विविधता जो है ये इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकार का पाया जाना। तो जैसे देखिए यहाँ पर किसकी विविधता आपको बताना है, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि जितने भी वायरस बैक्टीरिया फंजाई पाए जाते हैं ये सभी के सभी लगभग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। वायरस और बैक्टीरिया तो पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन सभी में इतनी विविधताएं हैं कि उन्हें ही आपको डिटेल में इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। अभी सभी टॉपिक का मैं नाम लूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं सभी टॉपिक का नाम क्या क्या है। तो दोस्तों, पूरा पेपर जो है ये 4 यूनिट में डिवाइड है। ऐसे आगे जितने भी पेपर आपको मिलते रहेंगे, बॉटनी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, या जूलॉजी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर, जितने भी पेपर हैं सब में आपको 4 यूनिट दिया रहेगा। तो इसमें जो पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, उसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो देखिए इसमें जो वायरस बैक्टीरिया फंजाई है इसका आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, यानी इसका इतिहास क्या है, कैसे खोज हुई, कहाँ से खोज हुई, किसने खोज किया, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। किसकी, वायरस की, बैक्टीरिया की और फंजाई की। हिस्ट्री के अलावा नेचर, इनकी प्रकृति क्या है, इनका स्वभाव क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी किसकी, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। तो हिस्ट्री हो गया, नेचर। फिर इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई का क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए जो सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। देखिए जो वायरोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ वायरस, यानी वायरस का अध्ययन क्या है, वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया का अध्ययन क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। तो वायरस और बैक्टीरिया का जो अध्ययन है उसका भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि उसका भी आपको इतिहास पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल स्ट्रक्चर, यह आपको किस बेस पर पढ़ना है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट, इन तीनों बेस पर आपको प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वायरसेस। तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और नेचर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब इसकी संरचना क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब इसका वर्गीकरण क्या है, और नेचर का मतलब इनका स्वभाव क्या है वायरस का। तो ये सारी बातें डिटेल में मैं आगे लेक्चर में प्रोवाइड आपको कराऊंगा, पूरी तरह से हिंदी में समझाकर बताऊंगा। आपको लेक्चर देखने के साथ साथ याद भी हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पर छोड़ा है बीच में। तो स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो जो स्ट्रक्चर पढ़ना है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के आधार पर पढ़ना है, और फिर क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करना है, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर वर्गीकरण करना है, किसका, बैक्टीरिया का। तो आप देखिए स्ट्रक्चर किस बेस पर स्ट्रक्चर बताना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया के आधार पर। और फिर देखिए क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस बेस पर करना है आपको, तो स्ट्रक्चर यानी संरचना के बेस पर क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। आप नोट बनाते रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिस शब्द की भी मीनिंग आपको ना आए वहाँ पर लिखते रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इनके थैलस कितने प्रकार से बने होते हैं, किस तरह के बने होते हैं, फिलामेंटस होते हैं कि राउंडेड होते हैं कि सिलेंड्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये क्या है थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन, आप जानते ही होंगे। और ये सारी चीज़ें यानी क्लासिफिकेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन किसका पढ़ना है, फंजाई का पढ़ना है। तो आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और फर्स्ट यूनिट का आखिरी टॉपिक देखिए क्या है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई का महत्व क्या है, उससे क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई में पढ़ना है। पक्का ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो ये है यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना था। अब फिर देखिए यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है। तो यूनिट सेकेंड में देखिए सिर्फ आपको वायरस के ही बारे में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या है यूनिट सेकेंड में, सिम्पटम ऑफ वायरसेस इन्फेक्शन इन प्लांट। ध्यान दीजिए, सिम्पटम ऑफ वायरसेस इन्फेक्शन इन प्लांट, यानी कि जब वायरस किसी प्लांट पर इन्फेक्शन करता है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, कैसे कैसे लक्षण आते हैं। सिम्पटम मीन्स क्या होता है, लक्षण, और इन्फेक्शन का मतलब अटैक करना, इन्फेक्शन यानी कि सिम्पटम ऑफ वायरस इन्फेक्शन। वायरस का इन्फेक्शन के बाद क्या सिम्पटम आता है, किस पर, प्लांट पर। यानी कि अगर कोई वायरस पौधों पर बीमारी फैलाता है तो पौधे का क्या लक्षण है, यानी पौधे की पत्तियां कैसी हो जाती हैं, उसका स्टेम कैसा हो जाता है, कलर कैसे बदल जाता है, यही आपको बताना है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। ये भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। देखिए अगर वायरस किसी एक पौधे पर इन्फेक्शन किया है, किसी एक पौधे पर बीमारी फैलाया है, तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिससे वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। वो कई तरह के हो सकते हैं। चाहे तो आप जो है किसी पौधे को अपने हाथ से टच किए, फिर किसी दूसरे पौधे को टच किए, तो इस प्रकार से भी वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे पर जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए हवा, तेज से हवा चल रही तो वायरस एयर में भी उड़ करके दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं। तो ऐसे और कई सारे रास्ते हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे दूंगा लेक्चर के माध्यम से। तो ये हाँ इतना जानते रहिए कि ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, यानी जो प्लांट वायरसेस होते हैं, पौधों पर पाए जाने वाले वायरस हैं, उनका एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाने के लिए क्या रास्ता होता है, यही आपको इसमें पढ़ना है। और फिर देखिए क्या है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, रिप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस। रिप्लिकेशन क्या है, रिप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन, यानी एक वायरस से दो वायरस कैसे बन जाते हैं, यानी कि वायरस की संख्या बढ़ती कैसे है। रिप्लिकेशन का मतलब क्या, बढ़ना। तो किसी भी वायरस की यानी प्लांट वायरस की संख्या कैसे बढ़ती है और उनके जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, जीनोम का संगठन कैसे होता है, ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जीनोम का मतलब जीन से है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और रिप्लिकेशन कैसे होता है, किसका, प्लांट वायरस का, यानी कि पौधों पर पाए जाने वाले वायरस का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो आइए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, वो भी देखिए एक बात यहाँ पर याद रखिए, प्लांट वायरस आपको मुख्यतः टीएमबी की केस में पढ़ना है। टीएमबी का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे आप नाम सुने होंगे इसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का, और नहीं सुने होंगे तो आगे आपको लेक्चर में मिलेगा ही मिलेगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, टेक्निक को इन प्लांट वायरसेस प्योरीफिकेशन, टेक्निक को इन प्लांट वायरसेस प्योरीफिकेशन। ध्यान दीजिए
किसी भी पौधे पर जो वायरस पाए जाते हैं उनको उन पौधे से आइसोलेट कैसे कर लिया जाएगा, यानी कि उसको उस पौधे से निकाल करके और उसका कल्चर कैसे किया जाएगा, यानी कि उसके बारे में डिटेल जानकारी कैसे लिया जाएगा, यही क्या है टेक्निक इन प्लांट वायरसेस प्योरिफिकेशन, यानी कि वायरस पार्टिकल को किसी भी होस्ट से निकाल लेना, उसको सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना, यही इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें 2 टेक्नोलॉजी है, सीरोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब फिर आइए देखिए क्या है स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, इसके नाम से तो पता चल जा रहा है कि बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है। ये बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया को फेज यानी बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला यह एक वायरस है जिसको नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। इसका आपको स्ट्रक्चर और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। स्ट्रक्चर मीन्स इसकी संरचना पढ़ना है और मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है इसकी संख्या कैसे बढ़ती है, 2 से 4 से 8 ऐसे इसकी संख्या कैसे बढ़ती है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स। वायरस से भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं वायरॉइड्स कहते हैं। उसका भी स्ट्रक्चर और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये बताना है। तो आपने 2 यूनिट देखा, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। अब चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यूनिट थर्ड में आपको सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो बैक्टीरिया का क्या क्या पढ़ना है देखिए न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पढ़ना है। और वह न्यूट्रिशन किस बेस पर देखना है, देखिए बेस्ड ऑन कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। कार्बन बेसिस पर और एनर्जी सोर्स के बेस पर अगर बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देखा जाए तो बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं यही आपको इस फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। और फिर देखिए क्या है मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट न्यूट्रिशनल टाइप। जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशनल टाइप बैक्टीरिया होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म पढ़ना है और क्या पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल वेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको लेक्चर के माध्यम से इसे प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर देखिए क्या है बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड। ये आप जानते रहिए बैक्टीरियल जीनोम क्या है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए पाया जाता है वो बैक्टीरियल जीनोम है, लेकिन उसी डीएनए से ये प्लाज्मिड अलग किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के पास कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, उसे अलग करके किसी भी नए प्रकार के जीन का या नए प्रकार के डीएनए का कल्चर कराया जाता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड। आप सीधा सीधा समझिए कि बैक्टीरिया के अंदर उसका डीएनए होता है, कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है, तो जो उसका खुद का डीएनए होता है उसको जीनोम बोलते हैं और जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड का क्या काम है, इसका यूज कैसे किया जाता है, खुद का डीएनए क्या है ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी प्राणी के बॉडी में उसका डीएनए होता है, लेकिन ये प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इसका क्या काम है इसको मैं आगे बताऊंगा। तो फिर आगे देखिए क्या है बैक्टीरियल सेल डिवीजन, यानी बैक्टीरिया के सेल का डिवीजन कैसे होता है, उसका बैक्टीरिया की कोशिका का विभाजन कैसे होता है ये पढ़ना है। और फिर देखिए क्या है वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया म्यूटेशन। वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन से जो होने वाला बैक्टीरिया में वेरिएबिलिटी है, विभिन्नता है, वो पढ़ना है। आपको पता है कि म्यूटेशन के दौरान बार बार वेरिएबिलिटी आती रहती है, यानी कि विभिन्नताएं आती रहती हैं, तो ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है उसका रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, यानी पुनः कॉम्बिनेशन कैसे होता है, यह आपको पढ़ना है। इसका प्रिंसिपल क्या है ये जानना है। और फिर क्या है टेक्निक इन स्टेरिलाइजेशन, यानी कि स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक को क्या है। स्टेरिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी पदार्थ से बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को पूरी तरह से सेपरेट कर देना, अलग कर देना स्टेरिलाइजेशन, या उसको किल कर देना, यह भी क्या है स्टेरिलाइजेशन है। इसको बंध्यकरण भी बोलते हैं, तो आगे हम इसे विस्तार से बताएंगे। फिर क्या है
बैक्टीरियल कल्चर एंड स्टेनिंग, बैक्टीरिया का कल्चर कैसे किया जाता है ये पढ़ना है। और फिर इसके बाद स्टेनिंग कैसे की जाती है, यानी स्टेनिंग का मतलब बैक्टीरिया को कलर करना, स्टेन देना। अभी आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सुने हैं, वो स्टेन के आधार पर ही 2 प्रकार के बैक्टीरिया बताए गए हैं। तो बैक्टीरियल स्टेनिंग पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ना है। यानी कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या बैक्टीरिया से नुकसान है। तो ये था यूनिट 3 में। अब आइए देखते हैं यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यूनिट 4 में सिर्फ फंजाई के बारे में पढ़ना है। जैसे अभी आप यूनिट 3 में देखें वायरस के बारे में यानी विषाणु, और यूनिट 3 में देखें आप बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, उसी तरह से यूनिट 4 में आप देख रहे हैं फंजाई यानी कि कवक। तो इसमें क्या पढ़ना है, ये यूनिट देखिए दिया तो है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा लंबा है ये यूनिट। कई पौधों के बारे में आपको पूरा डिटेल देना है। तो देखिए क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर देखिए फंजाई के पौधे दिए गए हैं, कवक के पौधे दिए गए हैं। इन पौधों का स्ट्रक्चर क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और इनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, ये सारी डिटेल आपको हर पौधे के बारे में देना है। जैसे देखिए एल्ब्यूगो पाइथियम, ये 2 पौधों का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे। एल्ब्यूगो और पाइथियम जो मैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं, तो इनको पढ़ना है दोनों को। और फिर देखिए एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं फंजाई, तो सैक्रोमाइसीज है, और दूसरा क्या है एस्परजिलस है, और फिर देखिए तीसरा क्या है एस्कोबोलस है। ये 3 फंजाई एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं। और फिर देखिए बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत कौन कौन से फंजाई आ रहे हैं, तो ये फंजाई हैं अस्टिलागो है, फिर इसके बाद क्या है पक्सीनिया है, फिर पालीपोरस है, एगारिकस है, और फिर इसके बाद देखिए ड्यूटेरोमाइकोटिना इसके अंतर्गत आता है फ्यूजेरियम, एक ही प्लांट इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये है फर्स्ट ईयर के बॉटनी का सिलेबस, फर्स्ट पेपर का सिलेबस। मेरी समझ से आपको ये कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि अब आपको फर्स्ट ईयर कि बॉटनी के फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।